हेलो, धन्यवाद। तो इस समय आपको लेके चलता हूं फिर से एक बार मैदान की तरफ। धन्यवाद वैभव जी। तो बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो इस समय मैदान की तरफ चलते, इस समय जीती हुई दोनों टीमें इस समय अपने लिए खेलते हुए सूरज की ये गेंद, पहले ही गेंदों का समाचार आई है इस समय, और बिल्कुल ही जैसे ही गेंद स्लॉट पे आई आगे बढ़कर गेंदों को भेजा मैदान के पार। सटकार या 6 रनों के लिए। इस 6 रनों के साथ स्कोर का बढ़ोतरी बिल्कुल ही खुलता हुआ खाता है अकाउंट। गेंदबाज, ये गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टंप्स के बाहर से पटकती हुई गेंदें थी, उछलती हुई गेंदें थी, खेलने की कोशिश, परंतु गेंदें थोड़ा सा रुक कर आई जिसके कारण गेंदें बल्ले पे आई नहीं। पतन सन्मान्य आदरणीय श्री रवी म्हात्रे साहेबांना विनंती की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे। सन्मान्य आदरणीय श्री रवी म्हात्रे साहेब, आपल्याला विनंती की आपण व्यासपीठावरून स्थानापन्न व्हायचं आहे आणि या व्यासपीठावरचे मान आणि सन्मान वाढवायचा आहे। धन्यवाद रवी म्हात्रे साहेब। अगर कोई भी गेंदबाज विकेट हैट्रिक लेते हैं तो सिद्धेश कडू की तरफ से यहाँ पर 1000 रुपए का पुरस्कार आएगा। किसी भी गेंदबाज की तरफ से यहाँ पर हैट्रिक विकेट आती है तो मौका रहेगा यहाँ पर 1000 रुपए का। ये मुकाबला इस समय आप देखते हुए थल और बागिलवाड़ी बिल्कुल ही इस समय चलते हुए अब विकेट हैट्रिक पे प्राइज बढ़ता हुआ 2000 रुपया होता हुआ इस समय सिद्धेश कडू के द्वारा। ये गेंदे इस बार कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश किया है, 30 गज के बाहर के टप्पा खाती हुई आ रही, वहां पर थोड़ा सा बचाने की कोशिश करते हुए दो खिलाड़ियों के बीच यहाँ पर गेंदों में अफरा तफरी मचा हुआ था। दो खिलाड़ियों के बीच गेंद पकड़ने की झूठ लगी थी, आखिर गेंद पकड़ के थ्रो करेगा कौन, और दो खिलाड़ियों ने मिलकर गेंदों को फील्ड करते हुए थ्रो किया। तब तक मौका था रन लेने का और इस रनों के साथ स्कोर पहुंचाया टीम का 9। और बिल्कुल ही पूर्वेश आज सांझ से अभी तक लगातार अच्छे लाइव का काम करते हुए, परंतु इस समय राहुल जी का आगमन हो चुका है, सर्वे सर्वा WTC का। ऐसी बीच ये गेंदे गई है बाउंड्री के, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अंपायर से जिज्ञासा बैट से या वाइस के, तो बिल्कुल ही बल्ले से लग कर आई है और ये 4 रन आएंगे बल्लेबाज के खातों में। इसे 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 13 पर, एक खिलाड़ी के नुकसान पर। आउट होने वाले खिलाड़ी थे नागेश। ये गेंदे थोड़ी सी गुड लेंथ आगे आगे पटकती हुई गेंदे थी, गति में परिवर्तन था, थोड़ा सा लाए थे गति, तेज गति, और जिसके कारण बल्ले से टकराई नहीं। यहां पर सुरक्षित इस गेंद के ऊपर कोई भी रन नहीं, कोई भी खतरा नहीं। सोनारी, उनसे मैं आग्रह करूंगा
कि आप हमारे कॉम्बॉक्स में आकर या तो व्यासपीठा पर आकर अतिथि कक्ष में आकर स्थान ग्रहण करें। सम्माननीय आदरणीय श्री जगदीश कान्हा महात्रे, माजी सदस्य ग्राम पंचायत सोनारी, आपसे आग्रह कि आप हमारे अतिथि कक्ष में आकर स्थान ग्रहण करें। आपका स्वागत है। इस टूर्नामेंट के माध्यम से एक बेहतरीन प्रतियोगिता 40 टीमें हिस्सा लिया था, जिसका समापन की ओर बढ़ता हुआ इस समय मध्य रात्रि चलता हुआ, और इस मध्य रात्रि में मध्य क्रिकेट मध्यम पद्यम हवाओं के साथ बढ़ते हुए सुरेश करू जी उर्फ बाबू जी इस समय बिल्कुल ही माजी अध्यक्ष ग्राम सुधारणा मंडल सोनारी के इस समय इस टूर्नामेंट का आयोजन का आनंद लेते हुए अगर इस समय 3 गेंदें डॉट होती है किसी भी गेंदबाज से तो 1000 रुपए का पुरस्कार आएगा उस गेंदबाज के लिए सनी तांडेल के तरफ से। तो अब यहाँ पे एटीएम खुलता हुआ जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो बिल्कुल ही उन गेंदबाजों के लिए अच्छी खबर है कि 3 गेंदें डॉट किया तो 1000 रुपए का पुरस्कार, कंटिन्यू डॉट यानी कि हैट्रिक डॉट जिसे कहते हैं। तो बिल्कुल ही लगातार 3 गेंदें डॉट जिस गेंदबाज के द्वारा होगा सनी तांडेल की तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार आएगा। ये गेंदे और इस बार इस गेंदों को खोलकर खेलने की कोशिश किया, हवा में गेंदे थी बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो, परंतु बचते हुए इस समय हुक्मा राम जी इस समय मुकाबला के आनंद लेते उनके साथी दोस्तों के साथ बिल्कुल ही अपने गंतव्य स्थान पर जाते हुए, परंतु इस समय एक मौका था आसान सा, उस मौके को गंवाते हुए 15 एक खिलाड़ी के नुकसान पर इस टूर्नामेंट के आयोजकों में से अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही सहयोग जय माता दी गिफ्ट सोनारी, ग्राम सुधारणा मंडल सोनारी, सार्थ एंटरप्राइजेस। इस बार ये गेंद थोड़ी सी पीछे पटकी थी, मौका मिला था यहां पर घूम कर खेलने का और स्टंप्स के बाहर की गेंदों को खेलने की कोशिश ऑन साइड में डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, परंतु यहां पर फॉरवर्ड स्क्वायर लेग जो कि थोड़ा सा पीछे था जिसके पास गेंदे गई और गेंदों को फील्ड करके थ्रो करते हुए तब पकड़ लेने का मौका था। इस एक के साथ स्कोर पहुंचा आप जाकर 16 पर। दूसरा ओवर इस समय प्रगति पर, ये बल्ले से लगी है, देखना होगा, आवाज जरूर आई थी, देखना होगा यहां कैच है या नहीं है। इसके लिए थर्ड अंपायर के पास आएगा कॉल। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ज्यादा समय ना बर्बाद किया जाए, आप लोग ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। नहीं रहेगा, गलत डिसीजन नहीं आएंगे। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो बिल्कुल ही टप्पा खाई अंगुली के पास और बिल्कुल ही 1 इंच की पीछा और डॉट गेंदे बगैर किसी रन के। इस बार फुल टॉस गेंद बिल्कुल ही बॉडी के आसपास से गेंदों को खेला जरूर डीप मिड ऑन के क्षेत्र में गेंदों को फील्ड किया जा रहा है। 1 रन आए इस गेंदों के ऊपर और इस 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 17। बिल्कुल ही धन्यवाद देनी होगी डब्ल्यूटीसी की, इसी तरह का कोई गुंजाइश नहीं होती है। सत्रह एक खिलाड़ी के नुकसान पर ये हवा में उड़ाने की कोशिश हो रही है गेंदे, परंतु मैदान के अंदर रही है, सीधा फील्डर के हाथ में, और वहां से वापस आना होगा इस बल्लेबाज को अब मैदान के बाहर।
विकेट का अंत। इस समय मैदान से बाहर आते हुए आदिल, आउट होने वाली दो खिलाड़ी इस समय मैदान से बाहर आए हैं। आदिल और उनके साथ नागेश उससे पहले आउट हुए थे। दोनों ने मिलकर कुछ ज्यादा नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए। अभी तक अगर देखा जाए तो जयेश ने 1 चौके लगाए हैं। इस समय नए बल्लेबाज मैदान पे जाते हुए आदिल का स्थान लेने के लिए यश, यश और यश की जोड़ी। यश इस समय मैदान पर आते हुए बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं यश, और उनके लिए अगर देखा जाए तो फील्डिंग में तब्दीली की गई है। एक डीप मिड विकेट रखा गया है बाउंड्री लाइन पर, एक मिड ऑन और एक लॉन्ग ऑन। ये गेंदे राइट राउंड में गेंदबाजी करने का जो फैसला था उसका थोड़ा सा यहाँ पर गलती होता हुआ। वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त रन खाते में और जुड़ते हुए इस अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ अब जाकर 18 पर 18, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए। ये गेंदे इस बार बिल्कुल ही देखा जाए तो रन गेंदबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज के लिए, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। बल्ले से नहीं बल्कि पैर से लगकर गई थी और ये लेग बाई के रूप में रंग आएगा। इस 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचा अब जाकर 19 पर, 2 के बाद 19, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। ठोक डीजे। सो तो एक बार जागो तो एक बार, जब तेरी आंखों में तो एक लिए और बिल्कुल इस समय देखा जाए तो 2 खिलाड़ी इस समय मैदान से बाहर हैं। 19 रनों के स्कोर पर 2 ओवर के समाप्ति के बाद 4 ओवर के मुकाबले हैं, यानी कि 2 ओवर समाप्त हो चुकी है। 2 ओवर की खेल अभी विशेष, 12 गेंदों की खेल अभी विशेष। इस बार बिल्कुल ही ब्लॉक होल से डाला गया गेंद, ऑफ स्टंप्स के बाहर गेंद को धकेल दिया था। ऑफ साइड में गेंद गई थी दीप मिड ऑफ के क्षेत्र में। गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक मौका था यहां पे रन लेने का 2, और इसे 2 रनों के साथ तो स्कोर अब जाकर पहुंचा 21 पर 21। 2 खिलाड़ी के नुकसान पर इस समय तीसरा ओवर प्रगति में। गेंदबाज इस समय गेंदबाजी करते हुए यश, बाएं हाथ के बल्लेबाज भी यश, गेंदबाज भी यश, यानी कि देखना होगा किसको मिलता है यश इस ओवर में। इस बार ऊपर खेली है गेंदे, जैसे ही देखे गेंद थोड़ा सा हाथ ट्रैकर है, बाएं हाथ के बल्लेबाज ने घूमकर खेलने की कोशिश की, सीधा मिड ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। को देखना होगा इस समय क्या होता है, नहीं होता है, किस तरह की रणनीति होगी। रणनीति तो बनाने होंगे, रन बनाने होंगे। 4 ओवर के मुकाबले हैं और इस 4 ओवर में कम से कम 50 के आसपास रन होनी होगी। दोनों टीमें बलाढ्य टीम, दोनों के पास कुवत, और दोनों अपने अपने मुकाबले जीतकर इस समय खेलते हुए। गेंदों में गति थी और गति का पूरा फायदा लेकर इस बल्लेबाज ने यहां पर एक बार फिर से दूर भेजा गेंद को, बिल्कुल ही फ्लाइट ड्राइव 6 रन।
बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो स्लॉट के ऊपर गेंद था, बैट कर रडार पर गेंदे थी, उसका पूरा सा पूरा फायदा मिला। 6 रनों के लिए गति भी थे गेंदों में, बल्लेबाज को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा, दिशा दिया था स्ट्रेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। रोनित राकेश करूज का इस समय आगमन होता हुआ तहे दिल से शुक्रिया करते हुए इस बार फिर से गेंद को खेला है, इस बार जाते हुए कारपेट के सहारे गेंद को फील्ड किया जा रहा है बाएं हाथ के बल्लेबाज के द्वारा। बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो 1 रन और आते हुए इस 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 34 पर, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। दोनों ही खिलाड़ी आउट होने वाले बगैर किसी का तकलीफ ना देते हुए 6-6 रन बनाकर मैदान से बाहर आए थे। उसके बाद से इस दोनों जोड़ियों ने सूरज पाटिल अगर रन आउट भी यहां पर लेते हैं तो बिल्कुल ही उनको 1000 रुपए का पुरस्कार आएगा। इस समय ये गेंदें बाहरी एज लेती हुई गेंदें आई थी बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, शॉर्ट पॉइंट पर गेंद को फील्ड की जा रही है, तब तक आसानी से रन चुराते हुए और इस 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचा अब जाकर 35 पर, 35 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। जबकि इस समय अगर देखा जाए तो ये तीसरा ओवर प्रगति पर, 1 गेंदे अभी भी शेष है इस ओवर में। अभी तक 17 गेंदों में 35 रन बने हैं, 18वां गेंद लेकर चले गेंदबाज यश की ये गेंदे, बल्लेबाज भी यश, यहां पर यश मिला, बल्लेबाज यश को घुटना टेक तमाशा देख गेंद के दिया बाउंड्री के बाहर, फेंक आया 6। विकेटों के ऊपर जो आवाज आ रही थी, एक जोरदार बम्प आ रहा था, वो क्राउड यहां पर नहीं आ रही है इस समय, क्योंकि इस समय चौके छक्के लग रहे हैं, तो एक शांत माहौल है डगआउट में। और इस समय बिल्कुल ही देखा जाए तो कुल 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर बना है इस समय 41 रन, बहुत ही बढ़िया स्कोर। हमने जिक्र किया था कम से कम 50 बननी चाहिए, लेकिन अभी तक 41 बन चुके हैं। बचे हुए 6 गेंदे अभी भी शेष है पिटू, और बिल्कुल ये 6 गेंदों में अब ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने की काम होगा। ये मुकाबला चल रही समय थल और उनके खिलाफ युविका स्मृति भागीवाली वाड़ा के लिए। लेग स्टंप से ऊपर गेंद था, बिल्कुल ही घूमकर खेला, कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है, गेंद दे गई गोलियों के रफ्तार से। मध्य रात्रि में सभी को जगाने की कोशिश करते हुए बल्ले की एज विकेट कीपर के हाथों में, और बल्लेबाज वापस अपने पेविलियन बॉक्स में। विकेट नंबर 3। समय मजा आते हुए देखना होगा। विकेट गिरा है, नए बल्लेबाज आए हैं अजिंक्य, उनके साथ बिल्कुल ही बल्लेबाजी करते हुए इस समय यश, यानी कि ऊपरी क्रम के 3 खिलाड़ी मैदान से बाहर जा चुके हैं। एक ने बनाए 10 और दोनों ने बनाए 6-6 इस 45 रनों में। अजिंक्य ने फुल टॉस बनाकर गेंद को खेला, कर्लिंग बाउंड्री के ऊपर से गेंद दे गया इस बार
दूर जाकर 6 रन षटकार। नदी 50 रन के ऊपर रन पहुंचता हुआ 51 पर 3 खिलाड़ी के नुकसान पर फिर से एक बार फुल टॉस। वहां खिलाड़ी मौजूद थे, जंप किए परंतु फायदा नहीं आया यहां के। जिंका का साथ देता हुआ बिल्कुल ये देखा जाए तो नसीब भी। एक बार फिर से जिंका के लिए ये गेंद पहले से तैयार हो गए, पीछे हटकर खेला गेंद को, क्योंकि देखा था गेंद थोड़ा सा शॉर्ट है, बिल्कुल ही बैक फुट पर जाकर गेंद को घूम कर खेला। गेंद दे गई 4 रनों के लिए, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 4-4 61 रन यहां पर बनते हुए अभी तक। लास्ट गेंदे बिल्कुल ही ऑफ स्टंप पर था, गेंदों को खेला, जब तक थ्रो तब तक यहां पे मौके 2 रन लेने का। इनिंग्स की समाप्ति होते हुए इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा कुल जाकर 63 पर। 4 ओवर में 63 रन बने हैं, जीतने के लिए 64 रन बनाने होंगे। अगर देखा जाए लेखा जोखा तो पिटो यहां पर है स्कोरिंग का काम करते, बता रहे हैं कि पहले ओवर में 13 रन आए थे, दूसरे ओवर में 6 रन आए थे, यानी कि पहले के जो शुरुआत 2 ओवर था उसमें सिर्फ 19 रन आया था, लेकिन उसके बाद जो 2 ओवर आए हैं उसमें 22 और 22 यानी कि 44 रन मिले हैं लास्ट 2 ओवर में। तो ये टॉनिक का काम किया था और बिल्कुल ही बल्लेबाजी अच्छी हुई थी, जिसके कारण कुल स्कोर बने थे 63, जीतने का लक्ष्य 64 रनों का। और बिल्कुल ही इस समय हमारे WTC अपने कामों में कार्यरत लगे हुए। इस समय हमारे अतिथि कक्ष में देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही अमूल्य रोनित जी और आदित्य जी कैमरा में कैद होते हुए इस समय WTC की चांद आएगी, दिखेगी, और तब हम चांद से पर्दा हटाएंगे और ख्वाहिश करेंगे आएंगे WTC उधर भी, परंतु इस समय मैदान के तरफ कॉम बॉक्स में वापसी करते हुए हमारे साथी समालोचक अमित मात्रे जी आएंगे। और बिल्कुल इस समय अमित जी के लिए अगला 4 ओवर रहेगा। क्या घटेगा, क्या बिगड़ेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसका पूरा सा पूरा समाचार लेकर आइए पाजी अमित जी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी और विभो जी भोपी, आप सभी दोनों का मैं हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। लेकिन मैदान के अंदर एक तो पड़ाव खत्म हो चुका है, निर्धारित 4 ओवर में टोटल रन बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। माऊ 11 एकपीरा थर्ड टीम का स्कोर है 63 और 64 का टारगेट है। तो हम निमंत्रण दे रहे हैं वर्धमान टेम्बिवली बनाम कौदे कानपोली कप्तान को कृपा करके आप जल्दी आइए टॉस करने के लिए। मोरबे संघाचा खेळाडू चला आपण इकडे टॉस करूया। वर्धमान टेंबवली वर्सेस गौदी कानपोली कॅप्टन आलेले आहेत, तर मी
वर्धमान एक टेंबोली कॅप्टनला विनंती करतोय की आपण टॉस साठी यायचंय. आज राहिलेली मॅच कोणाची खेळली पहिली हॅलो, चला टॉस करून घ्या. अजय करताना विनंती असेल की आपण टॉस करून घ्या. सेकंड राऊंडचा हा दुसरा सामना आहे. एका बाजूला वर्धविनायक टेंबोली वर्सेस गावदे कानपोळी असा सामना आहे. तर के सोनारी यांच्या माध्यमातून सूरज पाटील यांना खूप साऱ्या शुभेच्छा आलेल्या आहेत. तर वर्धविनायक टेंबोली कॅप्टन आपण यायचंय. चला दोन संघांमध्ये नाणेफेकीचा कौल होईल आणि नाणेफेक करतील आमचे सन्माननीय किशोर कडू साहेब यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल होईल. आणि नाणेफेक जिंकलेली आहे ती गावदे कानपोळी संघ. अभिनंदन आणि दोन्ही टीमला शुभेच्छा. बॉलिंग करण्याचा प्रयत्न केला त्यांनी, निर्णय घेतला तर वर्धविनायक टेंबोली टीम आपण बॅटिंग करायची. मोरबी संघाचे कर्णधार, मोरबी संघाचे कॅप्टन आपण लगेच जायचं आहे. अजय करताना संपर्क साधायचा आहे. सूरज और प्रतीक स्ट्राइक के ऊपर है. सुमित पत्रे की ये गेंद फुल टॉस थी, पीछे जाकर गेंद को इस बार दिशा दी है. मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई, दूसरे के लिए भागने की कोशिश कर रहे हैं, दो रन इकट्ठा किया है. 64 का पीछा करना है. 16 का रिक्वायर्ड 100 है हर ओवर में. ये मुश्किल नहीं, आसान भी है और आसान भी नहीं, ये मुश्किल है. लेकिन ये क्रिकेट है, ये जोड़ी जम गई तो थल के नाकों में दम लाएगा. लेकिन थल की भी गेंदबाजी बहुत ही जबरदस्त है. इस बार प्ले डाउन हो चुके हैं और इसी के साथ घूम के खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद विकेट के ऊपर टकरा गई और विकेट नंबर इस बार पहला गॉन. टीम का टोटल स्कोर है इस बार देखा जाए 2 रन, लॉस ऑफ 1 वाघुली टीम. डीजे खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद विकेटों के ऊपर लग गई और पहला झटका यहां देख सकते तो युविका स्मृति वाघिड़ी वाला टीम को. अभी भी जीतने के लिए 62 रनों की जरूरत है. नए बल्लेबाज प्रेम मैदान के अंदर, और लेकिन बॉलर इस बार देखा जाए सुमित जो बॉलर गेंदबाज है, सुमित पत्रे. आरंभी गेंदबाज काफी धाकड़ है और उनका गेंदबाजी का रुतबा भी अलग है, फास्टर गेंदबाज है वो. ओ देखिए काफी खूंखार, ये जबरदस्त गेंद थी, आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल, तेज गति के साथ थी. और आर्यन खारकर, मुझे लगता है कि अंडर 19 में उनकी आईएसपीएल में नियुक्ति हो गई है, तो उन्हें हम ढेर सारी शुभकामना देती हैं. उसके बाद आर्यन नाइक मोहम्मद डोंगरी के, उनकी भी नियुक्ति हो गई है, उन्हें भी शुभेच्छा दे रहे हैं. 3 गेंदें खत्म, 2 रन.
और एक बार फिर से इस बार फाइनल के ऊपर क्षेत्ररक्षण अच्छा हुआ है, मगर सिंगल जरूर मिलेगा। एक सिंगल के साथ खाता ओपन किया खुद का, बट लेग स्टंप के ऊपर ये गेंद थी। 3 रन बोर्ड के ऊपर 4 गेंदें खत्म, आखिरी 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है। सूरज पाटिल जिनके ऊपर काफी दारोमदार है, ये एक सर सेनापति मैदान के अंदर है जिन्होंने ईमानपुरी के मैदान के ऊपर हंगामा मचा दिया था। 1,30,000 रुपए के इनाम उन्हें मिले थे, लेकिन यह टीम के लिए जिताओ पारी खेलना पड़ेगी। इस बार यहां देखना पड़ेगा, काउ कॉर्नर के ऊपर गेंद चली गई है, खिलाड़ी तैनात है, दूसरे के लिए पलटने की कोशिश करे, लेकिन बढ़िया क्षेत्ररक्षण मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। एक सिंगल और एक सिंगल के साथ युविका स्मृति वागिलोला टीम का स्कोर पहुंचा है 4। लास्ट डिलीवरी प्रेम सामना करेंगे इस फर्स्ट ओवर का। 64 का पीछा करना है। प्रमोद स्मृति ट्रॉफी 2025। और एक बार फिर से इस बार कवर के ऊपर इनसाइड आउट शॉट है, दंदनाती हुई चली गई है, मिलेगा चौका। ओवर की समाप्ति, स्ट्राइक रहेंगी सूरज के पास। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद यहां युविका टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पे। यहां सूरज सुरते मैदान से बैक टू द डगआउट हो चुके। आने वाले प्रतीक सुरते तो आने वाले मेरे हिसाब से लगभग देखा जाए तो जहां गेंदे शेष 18 और रन चाहिए 56। सत्यम दांडल जी मोरबे कप्तान यहाँ आ चुके हैं, उनसे आप संपर्क कीजिए। 18 में 56 चाहिए। सेकंड बॉलर आ चुके थल के पवन। पवन गेंदबाजी करेंगे सूरज पाटिल को, जो व्यक्तिगत यहां देखा जाए तो मेरे हिसाब से 1 पे खेल रहे, प्रेम 5 पे खेल रहे। वागिलोड़ा का टोटल स्कोर 8 के घर में। 18 में 56 चाहिए। क्या है? यस, 18 में 56। और ये गेंद इस बार देखना पड़ेगा आउटसाइड ऑफ स्टंप, ज्यादा ही गेंद बाहर है, अंपायर ने वाइड घोषित किया। और अतिरिक्त रनों के साथ देखा जाए तो टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 9। 18-55। ये लॉब किया, व्हाट अ शॉट यार, वंडरफुल शॉट। एक्स्ट्रा कॉल सीमा रेखा के बाहर गेंद सीधी हवाई यात्रा पे टिकट निकल के 6। शॉट खेला था बढ़िया तरीके से। इस बार देखिए वो उनका फेवरेट स्ट्रांग है, तो उन्होंने एक्स्ट्रा कॉल के ऊपर एक शानदार छक्का लगाया और टीम का स्कोर आगे बढ़ा दिया है 15। अभी भी जीतने के लिए 49 चाहिए। 49 रनों की जरूरत है। ऑन टू सूरज, बैक टू द बॉलर खेला है, तो रियॉर गेंद थी, लेकिन रन कोई मिलेगा नहीं है। ये सूरज आशय की बड़ी किरण है, ये जब तक मैदान के अंदर है तब तक थल वाले को डेंजर ये काम है। नेक्स्ट बॉल, इस बार फिर से एक बार यह चौका मिलेगा, यह चल गई गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, दंदनाती हुई 4 रन।
रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। सूरज पहुंचे इस बार देखा जाए मेरे हिसाब से 11 पे। 45 रनों की अभी भी जरूरत है। असंभव को संभव करो। 15 गेंदे शेष है। अनहोनी को होनी करो। बस धोनी जैसा खेल दिखाओ और वो क्षमता है उसमें, लेकिन उसे साथ देना चाहिए बल्लेबाजों ने। पवन, ये इस बार घुमाने की कोशिश जोरदार की थी, गली में गेंद चली गई है, लेकिन रन कोई मिलेगा नहीं है। आखिरी मेरे हिसाब से गेंदें बची हुई इस ओवर की 2 गेंदें शेष है। 64 का पीछा करना है। 19 पे 1 विकेट गॉन हो चुका है। 11 पे सूरज पाटिल खेल रहे हैं जो सलामी बैट्समैन है। पवन की 5वीं बॉल, राइट आर्म ओवर द विकेट। और एक बार व्हाट अ शॉट है यार, ये सिक्सर विराट कोहली की याद दिलाई सूरज पाटिल ने। इनसाइड आउट शॉट थ्रू द कवर, इट्स अ ब्यूटीफुल सिक्सर। पच्चीस रन बोर्ड के ऊपर, क्या स्ट्रोक खेला है। ऑफसाइड के ऊपर देखिए स्ट्रांग बल्लेबाजी चल रही है। 25 लॉस ऑफ 1 विकेट। आखिरी गेंद शेष इस दूसरी ओवर की। इस बार डिफेंड किया, हल्के हाथों से गेंद को कवर के क्षेत्र में धकेला। स्ट्राइक रहेगी उनके पास। एक सिंगल के साथ युविका स्मृति वागिलोला टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 26 लॉस ऑफ 1 विकेट। आने वाले मेरे हिसाब से 12 गेंद शेष है और जीतने के लिए रन चाहिए 12 38। 12 बॉल में 38 रन चाहिए और माओ 11 आई एकवीरा थल के कप्तान सोच रहे हैं कि ये विकेट हमें बहुमूल्य है, क्योंकि सूरज मैदान के अंदर है। तब तक इस अंधेरे में ये सूरज चमक भी सकता है, उसके पास खनक है, लेकिन उनके ऊपर दारोमदार है। लेकिन तीसरे गेंदबाज आ चुके थल के। अशांक गेंदबाजी करने के लिए प्रमोद स्मृति ट्रॉफी की आज की फाइनल की रात। अशांक के सामने सूरज पाटिल है। व्यक्तिगत याद देखा जाए तो मेरे हिसाब से वो 18 पे खेल रहे हैं। वहां 2 सिक्सर है, 1 बाउंड्री और 2 डबल है। सूरज पाटिल को इस बार देखा जाए ऑफ ड्राइव किया है, गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर चली गई है। रन लेने की इच्छा नहीं उनकी, क्योंकि वही कुछ कर सकते हैं, लेकिन दबाव वाली गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे थल वाले। अलीबाग बनाम पनवेल तालुका के बीच टक्कर उलन तालुका में। ये शॉट है, ये ऐसा मार रहा है जहां कोई फील्डर नहीं है, वहां मार रहा है कवर के ऊपर। शानदार सिक्सर, और इसी के साथ देखा जाए इस सिक्सर के साथ
खिलाड़ी जब तक है, ये कोई ऐसा कहते हैं ना कि ऐसा खिलाड़ी नहीं है। ये सामने वाले थर्ड टीम को भी इसकी पहचान है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं क्रिकेट में। मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, कि प्रत्यक्षों को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं, आप खुद देखिए। और ये खुद सर सेनापति हुकुम का एक का देखिए मैदान के अंदर लड़ रहा है, मोर्चा संभाल रहा है, किला संभाल रहे और कह रहे हैं अपने खिलाड़ियों को, अपने समर्थकों को कि मैं हूं ना, है ना। रात में चमक कैसे देखो, चेहरे के ऊपर की जो चमक है वो और तेज होने जा रही है। चिकना है वहां टिकना मजबूत है। 9 में 28, ये उड़ाया, ये क्या चीट, इसको फंस गया, फटका इस बार निकाला है। और सूरज नाम का एक सूरज वाघेली वाला टीम के जो खेल रहे थे, बड़ा मजा ला रहा था, उसको इस बार का जाला रखा, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर लिया कैच। फटके में थोड़ी सी इस बार का शॉट में ताकत कम थी और बड़ी मछली फंस गई जाल में। हर्षोल्लास थल के इस बार टीम के अंदर सूरज बैक टू द डगआउट। टीम के लिए उन्होंने बहुमूल्य पारी खेली मेरे हिसाब से, जो 28 रनों की दमदार पारी खत्म हो गई। डीजे चल रही थी, थल वालों को भी पता है, लोगों को भी पता है कि ये मैदान के अंदर है। तब तक जलवाए जुम्बिस सिकंजा कसी हुई पारी चल रही थी, लेकिन इस बॉलर की तारीफ करना पड़ेगी अशांक की। उन्होंने सही फील्डर लगाया डीप एक्स्ट्रा के ऊपर। मुझे लगता है कि सूरज ने जब तक शॉट मारे ऑफसाइड के ऊपर, इनसाइड आउट शॉट, वो परफेक्ट मारे थे, लेकिन इस बार ताकत नहीं मिली और बल्लेबाज गौन। और ये देखिए हमारा छोटा भीम भी कैसा हंस रहा है। अंतिम 2 बॉल शेष। अमोल देखिए बॉडी कैसी स्ट्रांग है, परफेक्ट आयोजन। खड़ा क्या बॉल, ओ हवा में जरूर गेंद। अमोल पहचानते हैं ना, जब छोटा था तब वो मुझे लग रहा है चांदी के ट्रॉफी में बहुत बड़ा मजा करता था, लेकिन आज देखिए कितनी स्ट्रांग तबियत हो गई। बहुत सालों के बाद हमें देख रहे हैं उन्हें। हाँ बिल्कुल, देखिए और होशियार है, जब छोटे था तो बड़ा मजा लाता था। वेल डन अमिल। लेकिन अब तो मुझे लग रहा है एक गेंद शेष है। 7 बॉल 27। ये लफ किया गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। ओ भैया चल गई, ओ चलो भागो, भागना पड़ेगा, देखना पड़ेगा या मिसफील्ड हो गए जिन्होंने कैच अच्छा पकड़ा था। सिचुएशन खराब हुआ है संभाल के, लेकिन मिलेंगे 3 और स्कोर जाएगा 40। अभी जीतने के लिए मेरे साथ 22 चाहिए, 24 चाहिए। 24 रन कॉर्नलेस ब्रैथवेट ने जब वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए 19 चाहिए थे, तब 4 छक्के ठोक दिए थे। बेंचों की चड्डी ढीली की थी। ऐसे ही 4 छक्के ठोकना पड़ेगा, मैच को जीतना है। क्या कारनामा करेंगे यहां युविका स्मृति वाघेली वाड़ा के बल्लेबाज। सूरज तो बाहर गए हैं, सूरज के ऊपर आशा थी, उन्होंने दमदार खेल दिखाया था, लोगों का दिल जिताया था, लेकिन एक्स्ट्रा कवर के ऊपर उनकी शानदार कैच लब की और वहां से हौसले लूज हो गए। आखिरी 6 बॉल 24 चाहिए। 6 बॉल 24 रन टू विन। साला 24। अगर मैच जिताएंगे इस बार देखा जाए वाघेलवाड़ा के बल्लेबाज, तो 2000 रुपए का इनाम है। उनके स्पॉन्सर हमारे इस बार देखा जाए सिद्धेश जी कड़ू, जतिन कड़ू, इनके तरफ से पावर है, हिटिंग शॉट चाहिए, स्विंग करना पड़ेगा गेंद को। अगर मुकाबला जीतेंगे तो महेश कड़ू साहब इनके तरफ से 2000 रुपए का इनाम लकार जरूर, तो खुद देगा उसको। चलता ऐसा कुछ नहीं है, कई बार लगाने के बाद एनर्जी भी आ जाता, तो उसको पता है। 4 चाहिए। सवन
ये लॉब पे जाएगी बाहर, ये जाएगी हथेली में, बाहर जाएगी। मैंने बोला ना, अरे ऐसा सिक्सर जब मैं कॉलेज में मारता ना, पीछे से लड़कियां बोलती थी, ओह व्हाट अ शॉट। अभी जीतने का रन चाहिए कितने बताओ मुझे? 4 में 17 चाहिए, 4 चेंडू 17 धावा। और ये भागे सुरते हैं, इसके भी अंग में आज आ जाएगा, तो उसके बाद भी हिम्मत है। और घूम के खेलने की कोशिश की थी। 3 बॉल 17, 3-17। तो क्या होगा देखना पड़ेगा। 3 छक्के उड़ भी सकते, उड़ाने की हिम्मत है, लेकिन थल के बॉलर एक तो बॉल सही फेंका है, तंदुरुस्त है और होशियार है। सवन नहीं, अब भी मैच बिल्कुल हाथ से निकल गई है, क्योंकि आखिरी 2 गेंदें शेष है और जीतने के लिए मेरे हिसाब से इस बार 17 रन चाहिए। तो 2 में 17 कहां से आएंगे? सूरज जब तक मैदान के अंदर था तब तक हौसले ऊंचे हो गए थे, लेकिन मैच उनकी कैच पकड़ने के बाद यू टर्न आया और पूरी तरह से यहां झंडा ऊंचा होता हुआ थर्ड टीम का। अलीबाग तालुका की ये टीम मऊ 11 आई एकवीरा थर्ड। पहला ओवर टाइट पड़ा, दूसरे ओवर में 18, तीसरे ओवर में 14 आए थे। ये देखिए छक्का जाएगा बाहर, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन के ऊपर। अभी 1 गेंद शेष है और जीतने के लिए रन चाहिए 11। 11 बन भी गए हैं, लेकिन वो इतिहास के पन्नों में चमत्कार हुआ था। हाँ यस, ये नो बॉल डालेगा, छक्का आ जाएगा ऐसी। और बैड लक इस बार देखा जाए तो मेरे हिसाब से अंपायर रहा, तो इस बार यहां 9 रनों से इस मुकाबले को जीता है मऊ 11 आई एकवीरा थर्ड टीम ने। अभिनंदन थर्ड टीम और हार्ड लक युविका स्मृति वागीलोड़ा टीम। प्रयत्न अच्छा किया, हार जीत क्रिकेट का हिस्सा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जीतने वाली टीम का अभिनंदन और हारने